हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल शेखावाटी लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, देखिए, सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, सूची फर्स्ट में दे रखे हैं लौह निक्षेप क्षेत्र और सूची सेकंड में दे रखे हैं जिले। तो ये जो लौह निक्षेप क्षेत्र हैं ये कौन कौन से जिलों में स्थित हैं ये आपको बताना है, फिर नीचे सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहला देखिए मोरिजा बानोला क्षेत्र। दोस्तों, इसके सामने दिया हुआ है जयपुर। फिर है नीमला रायसेला क्षेत्र, इसके सामने दौसा। फिर है टोंडा क्षेत्र झुंझुनू और नथरा की पाल क्षेत्र उदयपुर। तो दोस्तों ये चारों ही जो हैं सही सुमेलित हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। दोस्तों अब इसमें से एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मोरिजा बानोला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जयपुर जिले में। फिर नीमला रायसेला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? दौसा में। टोंडा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। नथरा की पाल क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। इसी प्रकार से ऐसे भी आ सकता है कि मोरिजा बानोला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आपके ऊपर सूची एक में दिया हुआ लौह निक्षेप क्षेत्र यानी लौह खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे ही नीमला रायसेला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह के लिए प्रसिद्ध है। फिर है टोंडा क्षेत्र झुंझुनू किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। फिर है नथरा की पाल उदयपुर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको अगर अच्छी तरह तैयार कर लेंगे तो एग्जाम में आपका कोई भी उत्तर जो है गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन 2013 के अंदर फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन भी दोस्तों लौह निक्षेप क्षेत्र पर ही है। देखिए सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है और नीचे दिया गया जो उत्तर है उसका सही का चयन करना है। अब इसमें जो लौह निक्षेप क्षेत्र हैं वो देखिए, थूर हुंडेर क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर में। दोस्तों रामपुरा डाबला क्षेत्र सीकर में। सिंघाना क्षेत्र झुंझुनू में। पुरान बेड़ा क्षेत्र भीलवाड़ा में। तो दोस्तों ये जो चार लौह निक्षेप क्षेत्र दे रखे हैं सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में जो जिले दे रखे हैं ये सही सुमेलित हैं, यानी इन क्षेत्रों के सामने जो जिले दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। दोस्तों ये हॉस्टल वार्डन 2001 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें भी दोस्तों आपके कितने सारे क्वेश्चन एक साथ तैयार हो गए। देखिए थूर हुंडेर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। रामपुरा डाबला क्षेत्र किस जिले में स्थित है? सीकर जिले में। सिंगाना क्षेत्र किस जिले में स्थित है? झुंझुनू में। पुरान बेड़ा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। इसी प्रकार से निम्न में से लौह निक्षेप क्षेत्र नहीं है, 3 दे देंगे, 1 गलत दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से निम्न में से लौह निक्षेप क्षेत्र है तो इसमें क्या करेंगे, 1 सही दे देंगे, 3 गलत दे देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से थूर हुंडेर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आ जाएगा लोह के लिए। फिर रामपुरा डाबला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आ जाएगा लोह निक्षेप के लिए। सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आ जाएगा लोह के लिए। पुरान बेड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आ जाएगा लोह के लिए। यानी एग्जाम में इसमें से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे प्रश्न बनाने के बजाय ये पूरा प्रश्न जो है एक साथ बना दिया। ठीक है ना, तो इसको अच्छी तरह तैयार कर लो आप। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है। लौह अयस्क खनन क्षेत्र कौन सा नहीं, ये बताना आपको। तो पहला है मोरिजा, दूसरा है डाबला, तीसरा है नीमला, चौथा है तलवाड़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का तलवाड़। दोस्तों पीछे के क्वेश्चन आपने अच्छी तरह तैयार किए तो इसको आप अच्छी तरह कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैंने लौह जो अयस्क क्षेत्र है वो सारे के सारे बता रखे हैं। तो इसमें तलवाड़ नहीं आएगा, बाकी तीनों जो है उसमें दिए हुए हैं। ये RS प्री 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का मिलता है? राजस्थान में अधिकांश लौह अयस्क किस प्रकार का मिलता है? ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या साइडेराइट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का हेमेटाइट। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही प्रकार का लौह अयस्क प्राप्त होता है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा मात्रा में पूछा जाए या अधिकांश पूछा जाए ना कि किस प्रकार का लौह अयस्क मिलता है तो आएगा हेमेटाइट। ठीक है, वरना अपने राजस्थान के अंदर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों ही प्रकार का लौह अयस्क जो है वो प्राप्त होता है। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से मैंने राजस्थान में कहाँ कहाँ पर लौह निक्षेप क्षेत्र हैं
वो पूरी डिटेल आपके सामने लिख दी है। आप आराम से स्क्रीन को रोक करके और इस मैटर को अच्छी तरह दिमाग में बिठा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए राजस्थान में लौह निक्षेप क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। सबसे पहले ऊपर से शुरुआत कर रहे हैं, जयपुर। देखिए मोरिजा बानोला क्षेत्र, ये लौह निक्षेप क्षेत्र है और जयपुर में स्थित है। ये सारे लौह निक्षेप क्षेत्र ही हैं दोस्तों। आपको जिलों के नाम याद रखने हैं, स्थान का नाम याद रखना है। उल्टा सुल्टा एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है। तो मोरिजा बानोला क्षेत्र ये जयपुर में है। फिर दौसा के अंदर है नीमला रायसेला क्षेत्र और लालसोट क्षेत्र, याद रखना। नीमला रायसेला क्षेत्र और लालसोट क्षेत्र ये लौह निक्षेप क्षेत्र कहाँ किस जिले में है, दौसा में है। फिर आइए करौली, ठीक है। देखिए देदरोली, लिलोती, टोडूपुरा और खोरा, ये जो लौह अयस्क क्षेत्र हैं ये करौली जिले के अंदर स्थित हैं दोस्तों। मैंने इसमें जो लौह निक्षेप क्षेत्र हैं वो प्लस जो नए खोजे गए हैं वो दोनों ही प्रकार के इसके अंदर बताए हैं, ठीक है ना। फिर आइए नीचे बूंदी जिले के अंदर, देखिए इंद्रगढ़ और मोहनपुरा। इंद्रगढ़ और मोहनपुरा ये जो लौह निक्षेप क्षेत्र हैं ये बूंदी जिले के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर है पुराब नेड़ा और बागोर, पुराब नेड़ा और बागोर, ये लौह निक्षेप क्षेत्र किस जिले में है, भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, ठीक है। फिर आइए आपकी बाएं साइड में नीचे नथरा की पाल और थूर हुंडेर, नथरा की पाल और थूर हुंडेर ये जो लौह निक्षेप क्षेत्र हैं ये कहाँ पर हैं, उदयपुर के अंदर, ठीक है। फिर ऊपर चलिए नीम का थाना, रामपुरा डाबला और थोई, ये कहाँ पर हैं, ये सीकर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। नीम का थाना, रामपुरा डाबला और थोई ये किस खनिज के लिए फेमस हैं, ये लौह निक्षेप खनिज के लिए फेमस है। और फिर सबसे ऊपर आ जाओ टोडा क्षेत्र और सिंगाना, ये जो क्षेत्र है ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है और ये लौह निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको ये मानचित्र और इसमें ज़िले और ज़िलों के अंदर कौन कौन से स्थान हैं जो हैं उनके नाम अच्छी तरह याद हैं तो एग्जाम में इस लौह निक्षेप पर आया हुआ कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अच्छी तरह आप देख लो इसके अंदर जिलों के नाम कौन कौन सी, एग्जाम में ऐसे भी आ जाता है कई बार कि लौह निक्षेप क्षेत्र वाले जिले, निम्न में से लौह निक्षेप क्षेत्र के जिले हैं, तो आपको जिलों के नाम भी पता होने चाहिए कि राजस्थान में लौह निक्षेप जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए झुंझुनू है, सीकर है, जयपुर है, दौसा है, करौली है, बूंदी है, भीलवाड़ा है और उदयपुर है। इन जिलों में राजस्थान के अंदर लौह अयस्क प्राप्त होता है और किन किन स्थानों पर होता है वो आपके सामने दिए हुए हैं। अब देखिए दोस्तों ये RS परी 2013 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दोस्तों तांबा क्षेत्र दिए हुए हैं, ठीक है, और सूची 2 में जिले दिए हुए हैं। तो आपको इनको सही सुमेलित करना है और ऑप्शन का जो है चुनाव करना है, ठीक है। देखिए खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र दोस्तों झुंझुनू, बिल्कुल सही है। खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र जो है ये झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। फिर है खो दरीबा क्षेत्र, ये अलवर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, ये भी सही है। फिर है सलूम्बर अंजनी क्षेत्र, ये उदयपुर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही है। और मीरा का नांगल क्षेत्र ये सीकर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है दोस्तों। ये मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो दोस्तों एग्जाम में देखो किस प्रकार से प्रश्न आ सकता है, एक तो आपके सामने लिखा हुआ ऐसे भी आ सकता है। दूसरा किस खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, तो आएगा तांबा। फिर खो दरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, तो आएगा तांबा। फिर सलूम्बर अंजनी क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, तो आएगा तांबा। फिर मीरा का नांगल क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, तो भी तांबा ही आएगा। अब इसके अलावा खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र जो है किस जिले के अंदर स्थित है, झुंझुनू के लिए अंदर। फिर खो दरीबा क्षेत्र किस जिले में है, अलवर में। फिर सलूम्बर अंजनी क्षेत्र किस जिले में है, उदयपुर में। फिर मीरा का नांगल क्षेत्र किस जिले में है, सीकर जिले में। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए, लेकिन अगर आपको ये अच्छी तरह याद है तो आप उसका उत्तर आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, HM फर्स्ट पेपर 2012 के अंदर आया हुआ है। राजस्थान में खो दरीबा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है। खो दरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है या किस खनिज से संबंधित। ऑप्शन है लौह अयस्क,
सीसा जस्ता, तांबा या मैग्नीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का तांबा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये RS प्री 2003 में आया हुआ है। राजस्थान के किस क्षेत्र में तांबे की खान है? ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें बताना है कि तांबे की खान किस में है। पहला है बांसवाड़ा में, दूसरा है नागौर में, तीसरा है खेतड़ी में, चौथा है नीमला में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का खेतड़ी में। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में ताम्र नगरी के रूप में विख्यात है। ताम्र नगरी के रूप में कौन सा विख्यात है? ऑप्शन देखिए खेतड़ी, इंद्रगढ़, डाबला या राजपुरा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का खेतड़ी। अब देखिए दोस्तों, मैंने मानचित्र की सहायता से राजस्थान में जो तांबा के क्षेत्र हैं वो पूरे इसके अंदर दर्शा दिए। आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लो। एग्जाम में तांबे से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। ये आप भी देख लो अच्छी तरह। तो देख लो राजस्थान में तांबा किन किन जिलों के अंदर उत्पन्न होता है, इसका उत्पादन होता है। पहले तो जिलों के नाम देखो, चूरू, झुंझुनू, अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर। ये तांबा क्षेत्र है राजस्थान के अंदर जहाँ पर तांबा निकाला जाता है। ठीक है। अब देखिए बिदासर क्षेत्र, ये चूरू के अंदर है। बिदासर क्षेत्र किस जिले में है? चूरू में है। फिर झुंझुनू में देख लो खेतड़ी सिंगाना क्षेत्र, ये झुंझुनू के अंदर है। ठीक है। फिर आ जाओ अलवर, खो दरीबा क्षेत्र, ये अलवर के अंदर है दोस्तों। ठीक है। फिर सीकर में देख लो बनवाली ढाणी, सीकर में देखो दोस्तों बनवाली ढाणी, ये इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, अच्छी तरह याद रखना। बनवाली ढाणी जो है इसके बारे में आपको 2 बातें और भी बता देता हूँ। देखो ये सीकर जिले के अंदर स्थित है, ये आपको पता है, लेकिन इसको बन्नों वाली ढाणी भी कहा जाता है। बन्नों वाली ढाणी, या इसकी जगह पर ये नाम भी आ जाता है मीरा का नांगल। मीरा का नांगल क्षेत्र, ये मीरा का नांगल क्षेत्र में ही बन्नों वाली ढाणी स्थित है और ये सीकर जिले के अंदर स्थित है और ये तांबा क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आ जाओ दोस्तों भीलवाड़ा। देखिए भीलवाड़ा में तांबे के जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है पुरबनेड़ा, पुरबनेड़ा। ठीक है। दूसरा है दरीबा क्षेत्र, याद रखना पुरबनेड़ा और दरीबा क्षेत्र ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। फिर है बिलोठा व देवतलाई, बिलोठा व देवतलाई ये जहांजपुर तहसील के अंदर है। भीलवाड़ा की जहांजपुर तहसील के अंदर स्थित है और ये तांबे के लिए फेमस है। ठीक है। फिर आ जाओ चित्तौड़गढ़, तो अकोला दरीबा, चित्तौड़गढ़ में कौन सा स्थान है तांबा का क्षेत्र? अकोला दरीबा। फिर आ जाओ उदयपुर, तो उदयपुर के अंदर है सलुम्बर अंजनी क्षेत्र, सलुम्बर अंजनी क्षेत्र। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने स्थान दिए हुए हैं, ये स्थान जहाँ पर तांबे का उत्खनन होता है वो भी दिए हैं, प्लस जहाँ पर तांबे की खोज की गई है, ठीक है ना, नए तांबे की खोज की गई है, वो स्थान जो है वो भी मैंने इसके अंदर दे दिए हैं। ठीक है। तो एग्जाम में चाहे पुराना क्वेश्चन आए चाहे नया क्वेश्चन आए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और एग्जाम में देखो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ये नाम अच्छी तरह याद रखने हैं, प्लस ये याद रखना है कि ये सारे किसके लिए फेमस है? तांबा के लिए फेमस है। कौन सा स्थान कौन से जिले के अंदर स्थित है ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों एक तरफ दे रखी है सूची फर्स्ट जिसमें सीसा जस्ता क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखी है सूची 2 जिसमें जिले दे रखे हैं। तो आपको इनको सही सुमेलित करना है, सही ऑप्शन का चयन करना है, आपको पता ही है। ठीक है। तो देखिए सूची 1 में सीसा जस्ता क्षेत्र गुड्ढा किशोरी क्षेत्र, दोस्तों अलवर जिला दे रखा है, ये बिल्कुल सही है। फिर है गुलाबपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा, बिल्कुल सही है। फिर है देदवास देवपुरा क्षेत्र भीलवाड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है बामनिया कला क्षेत्र राजसमंद, ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए इस प्रकार से सही सुमेलित करके लिखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है ना। वरना तो एग्जाम में फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर ये जो आया था उसमें इस प्रकार से नहीं आया था, उसमें तो असुमेलित आते हैं ये। ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से बना के इस प्रकार से लिखता हूँ ताकि आप इनको याद करने में आपको दुविधा नहीं हो। तो सीसा जस्ता क्षेत्र राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिए, और कौन सा क्षेत्र किस जिले के अंदर स्थित है वो आपको बता दिया। एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप उसको आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देदवास देवपुर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो आप आराम से बता दोगे सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है।
इसी प्रकार से बामनिया कला क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो आप बता दोगे राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। फिर आ जाएगा जैसे कि निम्न में से भीलवाड़ा जो है उसका कौन सा स्थान सीसा जस्ता क्षेत्र के लिए फेमस है, सीसा जस्ता के लिए फेमस है, तो 3 ऑप्शन गलत आ जाएंगे और 1 ऑप्शन सही आ जाएगा। जैसे सही आ गया मान लो गुलाबपुरा क्षेत्र, तो आप आराम से गुलाबपुरा क्षेत्र का उत्तर लगा दोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न को अगर अच्छी तरह तैयार कर लोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी है आप उसको आराम से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये भी इसी प्रकार का है। सीसा जस्ता क्षेत्र एक सूची नंबर फर्स्ट में दे रखा है, सूची नंबर सेकंड में जिले दे रखे हैं। तो अब इसमें जो क्षेत्र बच गए वो मैंने दोबारा प्रश्न बना के लिख दिया है, ठीक है। देखिए आप, जावर क्षेत्र दोस्तों किस जिले में है, उदयपुर में है, बिल्कुल सही है। राजपुरा दरीबा क्षेत्र किस जिले में है, राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। रामपुरा आगूचा क्षेत्र किस जिले में है, भीलवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र किस जिले में है, सवाई माधोपुर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार इनमें से एग्जाम के अंदर प्रश्न आता है। तो अब ये चारों जो क्षेत्र हैं ये सीसा जस्ता के लिए फेमस है, याद रखना एग्जाम में कुछ भी आ जाए। चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र किस खनिज के लिए फेमस है, उत्तर आ जाएगा सीसा जस्ता। रामपुर आगूचा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर आ जाएगा सीसा जस्ता। राजपुरा दरीबा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, उत्तर आ जाएगा सीसा जस्ता। जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर आ जाएगा सीसा जस्ता। या जावर में किसकी खाने हैं, किस खनिज की खाने हैं, सीसा जस्ता की खाने हैं। या जावर क्षेत्र किस जिले में स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। या रामपुर आगूचा क्षेत्र किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा में स्थित है। दोस्तों एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आए आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लो। ये 2 प्रश्न बना दिए मैंने सीसा जस्ता के, ये 8 मतलब क्षेत्र बन गए, 8 जिले बन गए। तो आप इनको 8 को अच्छी तरह तैयार कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं हो सकता। अब देखिए दोस्तों, सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, जावर खान किस जिले में स्थित है। जावर खान किस जिले में स्थित है, ऑप्शन है उदयपुर में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में या राजसमंद में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आएगा फर्स्ट नंबर का, उदयपुर में। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि सीसा जस्ता उत्पादन के लिए विख्यात जावर खान उदयपुर जिले में स्थित है। और यहाँ पर शिष्य जस्ते के साथ साथ में चांदी भी निकलती है दोस्तों, ये भी याद रखना। तो जावर केवल शिष्य जस्ते के लिए प्रसिद्ध नहीं है, ये चांदी के लिए भी प्रसिद्ध है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। सीसा जस्ते के उत्पादन में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये पीटीटी 2012 में आया हुआ है, आगूचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है। ये पीछे मैंने 2 प्रश्न मेन जो बनाए थे ना उन्हीं केंद्र से बन रहे हैं ये सारे प्रश्न। तो आगूचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सीसा जस्ता, लौह अयस्क, टंगस्टन या कोयला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा फर्स्ट नंबर का, सीसा जस्ता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ है, रामपुरा आगूचा क्यों प्रसिद्ध है। रामपुरा आगूचा क्यों प्रसिद्ध है, ऑप्शन है लौह अयस्क उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए, जस्ता उत्पादन के लिए या बेरिलियम उत्पादन के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, जस्ता उत्पादन के लिए। मैंने जो 2 मैंने प्रश्न बनाए थे ना उनमें से आया हुआ है, तो यहाँ पर केवल जस्ता नाम दे दिया, जबकि सीसा और जस्ता दोनों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये थर्ड ग्रेड 2013 में आया हुआ है, जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है। जावर खनन क्षेत्र प्रसिद्ध है, ऑप्शन है सीसा जस्ता के लिए, स्वर्ण के लिए, तांबे के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, सीसा जस्ता के लिए। दोस्तों जावर की खाने उदयपुर में अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, RS प्री 2003 में आया हुआ है, निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। याद रखना, निम्न में से किस खनिजों के लिए राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन देखिए, सीसा जस्ता, अभ्रक, मैग्नीज और तांबा। तो यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर आएगा सीसा जस्ता, फर्स्ट नंबर का। देखिए दोस्तों, ये जावर की खदानें दोबारा आ गई हैं। जेल प्रहरी 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने लिखा है, राजस्थान के जावर खदानों में से निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, सोना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, जस्ता। मैंने अभी बताया था कि सीसा और जस्ता दोनों का उत्पादन होता है जावर की खानों में जो उदयपुर के अंदर स्थित है।
अब देखिए दोस्तों, राजस्थान में सीसा जस्ता क्षेत्र। दोस्तों मानचित्र की सहायता से मैंने खनिजों के बारे में आपको बढ़िया तरीके से समझाया है और बहुत मेहनत करके वीडियो बनाया है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और नए विद्यार्थियों तक मेरा वीडियो पहुँचे। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, तो अब अपन बात करते हैं सीसा जस्ता क्षेत्र राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ है। पहले तो अपन जिलों के नाम देखिए, आप कौन कौन से जिलों में सीसा जस्ते का उत्पादन होता है। तो अलवर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद और उदयपुर, ये जिलों के नाम आपके अच्छी तरह याद रहने चाहिए। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सीसा सीसा जस्ता उत्पादक क्षेत्र हैं, तो उसमें जिलों के नाम दे देते हैं। ठीक है। फिर दूसरी बात, स्थानों के नाम आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। अब अपन बात करें सबसे पहले ऊपर गुड्ढा किशोरी क्षेत्र, ये दोस्तों अलवर के अंदर है। गुड्ढा किशोरी क्षेत्र किस जिले में है? अलवर के अंदर है। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। फिर आ जाओ चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है और ये सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। मैंने अलग अलग क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, तो आपको यहीं पर मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं एग्जाम के अंदर। फिर है रामपुरा आगूचा, पूरा बनेड़ा, गुलाबपुरा, ये भीलवाड़ा में स्थित है और ये सभी सीसा जस्ता क्षेत्र है। तो एग्जाम में अलग अलग भी आ सकता है इनके अंदर कि रामपुरा अंगूचा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर आएगा सीसा जस्ता के लिए। कई बार सीसा जस्ता साथ नहीं देते हैं बल्कि एक ही नाम दे देते हैं, सीसा या जस्ता। ठीक है। फिर पूरा बनेड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। गुलाबपुरा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। और ये किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा के अंदर। फिर नीचे आ जाओ राजपुरा दरीबा। दोस्तों राजपुरा दरीबा राजसमंद में है। बामनिया कला ये भी राजसमंद में है और ये दोनों सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर सीसे जस्ते का उत्पादन होता है। ठीक है। फिर आ जाओ उदयपुर के अंदर। तो उदयपुर में जावर क्षेत्र, जावर की जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सीसा जस्ता के लिए। ठीक है। फिर है देबारी, यहीं पर है देबारी की खान, यहाँ पर भी सीसा और जस्ता निकाला जाता है। तो दोस्तों सीसा जस्ता के जो उत्पादन केंद्र हैं, उत्पादन क्षेत्र हैं, वो मैंने मानचित्र की सहायता से यहाँ पर आसानी से समझाए हैं। इनको आप स्क्रीन को रोक करके और आराम से इनको अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सोना क्षेत्र सूची 1 में दिए हुए हैं सोना क्षेत्र, सूची 2 में दिए हुए हैं जिले। ठीक है। तो आपको दोनों को सुमिलित करना है, सही उत्तर का चयन करना है। देखिए आनंदपुर भूकिया क्षेत्र। दोस्तों आनंदपुर भूकिया क्षेत्र बांसवाड़ा में है, बिल्कुल सही है। अजारी धनवाब क्षेत्र, दोस्तों ये सिरोही के अंदर स्थित है, बिल्कुल सही है। खेड़ा मुंडीवास क्षेत्र ये अलवर में स्थित है, बिल्कुल सही है। बांसड़ी बोरोदा क्षेत्र ये दौसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। तो मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये बिल्कुल सेम लिख दी है दोस्तों। बाकी तो परीक्षा के अंदर जो फर्स्ट ग्रेड 2013 में क्वेश्चन आया हुआ तो वहाँ पर तो ये उल्टे सुल्टे पूछे हुए थे, लेकिन मैंने आपको आसानी से याद हो जाए इसके लिए मतलब इनको सुमिलित करके ही लिखा है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो दोस्तों एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आनंदपुर भूकिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। अजारी धनवाब क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। खेड़ा मुड्डीवास क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। बांसड़ी बोरोदा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए। मैं चाहता तो ये 4 क्वेश्चन अलग भी बना सकता था, ठीक है, लेकिन आपको ये एक जगह पर चारों क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। अब एग्जाम में अलग प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 जो है स्थान दे दिए, उसमें से एक स्थान दे देंगे दौसा का, कि निम्न में से सोना क्षेत्र जो दौसा के अंदर स्थित है उसका नाम है, तो 4 अन्य दे देंगे, एक स्थान दौसा का दे देंगे। तो ऐसे ही चारों जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी आए, मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन कैसे भी आए, लेकिन आपको ये चारों नाम, सोना क्षेत्र प्लस जिले, इनको अच्छी तरह याद करना है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है दोस्तों कि निम्न में से सोना उत्पादन जिले हैं, जिन जिलों में सोने का उत्पादन होता है वो जिले हैं, तो उसमें एक ऑप्शन में दे देंगे सोना उत्पादन के जिले और बाकी 3 में दे देंगे अलग अलग जिलों के नाम। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोने का उत्पादन जो है राजस्थान के अंदर किन किन जिलों में होता है या सोना कहाँ कहाँ पर प्राप्त हुआ है। ठीक है। तो बांसवाड़ा, सिरोही, अलवर और दौसा ये राजस्थान में सोना क्षेत्र है, सोने के उत्पादन क्षेत्र है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस जिले या जिलों में राजस्थान में सोने के भंडार मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर, नीचे लिखा हुआ है मैंने। तो ऑप्शन देखिए, अलवर जिले में, भीलवाड़ा जिले में, बांसवाड़ा सिरोही जिले में या बाड़मेर जिले में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का, बांसवाड़ा सिरोही जिले में। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि सिरोही जिले का अजारी धनवाब क्षेत्र, यहाँ पर सोने के भंडार खोजे गए हैं। और बांसवाड़ा जिले का आनंदपुर भूकिया क्षेत्र, यहाँ पर सोने के भंडार खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभिनव भूभौतिक गवेषणाओं की ने राजस्थान के किस खनन क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति को प्रमाणित किया है। मतलब नई जो खोज हुई है राजस्थान के अंदर, उन खोजों में किस स्थान पर स्वर्ण भंडारों की उपस्थिति का पता चला है, ये मतलब है इसका। ऑप्शन देखिए, आनंदपुर भूकिया, जावर, गुलाबपुर आगूचा या चौथ का बरवाड़ा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आनंदपुर भूकिया। ये भी मैंने आपको बताया था, आनंदपुर भूकिया जो है ये बांसवाड़ा जिले के अंदर स्थित है और यहाँ पर स्वर्ण भंडारों की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बांसवाड़ा जिले के जगतपुरा भूकिया व आनंदपुर भूकिया क्षेत्र में स्वर्ण भंडारों की खोज करने वाली इंडो गोल्ड कंपनी है। मतलब बांसवाड़ा जिले में जो स्वर्ण भंडारों की खोज की गई है ना, जगतपुरा भूकिया में और आनंदपुरा भूकिया में, तो वो खोज को किस देश की कंपनी ने की है। उस कंपनी का नाम है इंडो गोल्ड। वो किस देश की है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया की, ब्रिटेन की, जापान की या अमेरिका की। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का, ऑस्ट्रेलिया की। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से जो राजस्थान में स्वर्ण क्षेत्र हैं जहां पर स्वर्ण भंडार हैं या खोजे गए हैं, दोनों ही दिए मैंने दोस्तों। जो नवीन खोजे हुई हैं जहां पर स्वर्ण भंडार मिले हैं वो भी इसमें मैंने शामिल किया है। तो पहले तो जिले देखिए आप कि राजस्थान में स्वर्ण क्षेत्र कौन कौन से जिले हैं। वो देखिए, अलवर, दौसा, बांसवाड़ा और सिरोही। याद रखना, अलवर, दौसा, बांसवाड़ा और सिरोही, यहाँ पर राजस्थान के अंदर स्वर्ण का उत्पादन होता है या स्वर्ण भंडार खोजे गए हैं, दोनों ही बातें ठीक है। अब देखिए अलवर में दोस्तों खेड़ा मुंडीवास ये क्षेत्र जो है यहाँ पर स्वर्ण भंडारों की खोज की गई है, ये यहाँ पर स्वर्ण जो है पाया जाता है। दूसरा है दौसा में दोस्तों बांसडी बोरोदा, इस क्षेत्र में ये क्षेत्र जो है वो स्वर्ण क्षेत्र है। बांसडी बोरोदा क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है ठीक है। फिर आ जाओ बांसवाड़ा में, तो बांसवाड़ा में दोस्तों ये 4 स्थान हैं, आनंदपुर भूकिया, जगतपुरा भूकिया, तिमारण माता और घाटोल। याद रखना, चारों स्थान एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये चारों स्थान कहाँ पर हैं, बांसवाड़ा में स्थित हैं। और चारों स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है, स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है। किस खनिज के लिए, स्वर्ण खनिज के लिए ये चारों स्थान प्रसिद्ध हैं, आनंदपुरा भूकिया, जगतपुरा भूकिया, तिमारण माता और घाटोल ठीक है। फिर आ जाओ सिरोही। दोस्तों सिरोही के अंदर अजारी धनवाब ये जो क्षेत्र है यहाँ पर स्वर्ण खोज का कार्य किया गया है, स्वर्ण भंडार यहाँ पर मिले हैं ठीक है। तो चाहे नए जो स्वर्ण भंडारों की खोज हुई है वो भी मैंने इसमें शामिल किया है, और पहले से जो ज्ञात स्वर्ण भंडार थे वो भी इसमें शामिल किया है। आप आराम से स्क्रीन को रोक करके और ये जो क्षेत्र हैं इनके नाम, इनके जिलों के नाम अच्छी तरह से याद कीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची फर्स्ट है जहां पर चांदी के क्षेत्र दिए हुए हैं ठीक है, दूसरा है सूची 2 जो जिलों के नाम दिए हुए हैं। तो आपको दोनों को सुमेलित करना है ठीक है। पहला है पादर आजमेरा क्षेत्र, ये चांदी उत्पादन के लिए फेमस है, चांदी के लिए फेमस है। तो ये किस जिले में है, डूंगरपुर जिले में, बिल्कुल सही है दोस्तों। घाटोल क्षेत्र ये चांदी के लिए फेमस है, पता है आपको, ये बांसवाड़ा में स्थित है, बिल्कुल सही है। राजपुरा दरीबा क्षेत्र ये राजसमंद में स्थित है। रामपुर आगूचा क्षेत्र ये भीलवाड़ा में स्थित है। तो दोस्तों उत्तर तो इसका डी सही होगा, ये आपको पता है क्योंकि मैंने पहले से ही सुमेलित करके लिखे हैं ताकि आपको याद करने में कन्फ्यूजन पैदा नहीं हो। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी है, आप इस प्रश्न को अच्छी तरह याद कर लोगे तो आराम से उत्तर कर दोगे। दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दोस्तों चांदी का जो उत्पादन है वो शीशा और जस्ते के साथ मिश्र धातु के रूप में होता है। चांदी का उत्पादन शीशा और जस्ता के साथ मिश्रित धातु के रूप में होता है, इसलिए आपको क्या करना है, जो शीशा जस्ता उत्पादन केंद्र हैं
वो ही चांदी उत्पादन केंद्र हैं, ये याद रखना है। जो सीसा जस्ता उत्पादन केंद्र हैं वो ही क्या है, राजस्थान में चांदी उत्पादन केंद्र हैं। तो चांदी और सीसा जस्ता के उत्पादन केंद्र एक ही हैं और जिले भी एक ही है, ये आपको अच्छी तरह याद रखना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस खनिज को जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब व्यवसायों का आधार, व्यवसायों का आधार कहा जाता है? ऑप्शन है टंगस्टन, तांबा, लौह अयस्क या मैग्नीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर का मैग्नीज। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से राजस्थान में मैग्नीज क्षेत्र, राजस्थान में मैग्नीज क्षेत्र कहाँ कहाँ, पहले तो आप जिले देखिए, राजस्थान में मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है, किन किन जिलों में होता है। तो नीचे नीचे दक्षिण राजस्थान के जिले राजसमंद, उदयपुर और बांसवाड़ा। दोस्तों एग्जाम में जिलों के नाम भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है कि मैग्नीज का उत्पादन राजस्थान के किन किन जिलों में होता है, राजसमंद, उदयपुर और बांसवाड़ा। और चूंकि ये दक्षिण राजस्थान के अंदर है तो कई बार भाग भी पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के किस भाग में मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र है। तो पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग। तो ठीक है ना, तो आपको याद है तो आप आराम से कर सकते हैं दक्षिणी भाग के अंदर। ठीक है, अब देखेंगे अपन कि मैग्नीज क्षेत्र कौन कौन से हैं, वो किस किस जिले के अंदर स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे राजसमंद की। दोस्तों राजसमंद में जो मैग्नीज उत्पादन क्षेत्र है उसका नाम है नगेडिया, ये हाल ही में खोजा गया क्षेत्र है दोस्तों, है ना। फिर है उदयपुर, तो उदयपुर में छोटी सार और बड़ी सार, ये जो उत्पादन क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है या मैग्नीज की प्राप्ति की खोज की गई है। ठीक है, फिर है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में कौन कौन से स्थान खोजे गए हैं या बांसवाड़ा में किन किन स्थानों पर मैग्नीज का खनन होता है। तो देखिए गुरासिया, राथीमुरी, गुरासिया, राथीमुरी और कालाखूंटा और घाटिया कांसला और तलवाड़, ये जो क्षेत्र राजस्थान के अंदर है ये बांसवाड़ा में है और ये मैग्नीज के खनन के लिए जाने जाते हैं या यहाँ पर मैग्नीज की खोज की गई है। दोस्तों मैंने जो खनन होता है वो स्थान भी इसमें शामिल किए हैं, प्लस जो हाल ही में खोजे गए हैं मैग्नीज के नए क्षेत्र जो खोजे गए हैं वो भी इसके अंदर शामिल किए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में टंगस्टन धातु की खानें निम्नलिखित जिलों में हैं। टंगस्टन धातु की खानें किन जिलों में हैं? ऑप्शन है उदयपुर तथा भीलवाड़ा, नागौर तथा सिरोही, जयपुर तथा दौसा, चूरू तथा नागौर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है सेकंड नंबर का नागौर तथा सिरोही। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि नागौर जिले के अंदर डेगाना भाकरी जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। और सिरोही के अंदर बालदा बाडाबेरा, बालदा बाडाबेरा क्षेत्र जो है ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा राजस्थान का टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र है? टंगस्टन उत्पादक क्षेत्र बताना आपको। पहला है राजमहल, फिर है गोगुंदा, फिर है डेगाना, फिर है जाबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 3 नंबर का डेगाना। डेगाना जो क्षेत्र है वो टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये कहाँ पर है? ये नागौर के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये हेडमास्टर एग्जाम हुई थी उसका फर्स्ट पेपर है 2012 का, उसमें आया हुआ है भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? भारत में टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखिए शाहपुरा, मांडलगढ़, डेगाना या चौपासनी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर का डेगाना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में भारत में राजस्थान का एकाधिकार है? किस खनिज के उत्पादन में भारत में राजस्थान का एकाधिकार है? जो ऑप्शन में दी गई है वो आप उनमें से आपको बताना है। पहला है टंगस्टन, दूसरा तांबा, तीसरा लौह अयस्क और चौथा है मैग्नीज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का टंगस्टन। अब देखिए दोस्तों, मानचित्र की सहायता से राजस्थान में टंगस्टन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, किन किन जिलों में और उनकी क्या क्या नाम है, ये आप इसकी सहायता से आराम से याद कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले देखो टंगस्टन किन किन जिलों के अंदर पाया जाता है? नागौर, अजमेर, पाली, सिरोही और डूंगरपुर। याद रखना जिलों के नाम मानचित्र की सहायता से आराम से याद कर सकते हो आप। अब बात करेंगे कि किन किन स्थानों पर टंगस्टन पाया जाता है। ठीक है, तो डेगाना भाकरी ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। डेगाना भाकरी क्षेत्र टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है और किस जिले में है? नागौर के अंदर स्थित है। फिर है लादेरा साकून,
दोस्तों लादेरा साकून क्षेत्र अजमेर में स्थित है और ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आ जाओ डूंगरपुर। डूंगरपुर दोस्तों यहाँ पर अमृतिया क्षेत्र है। अमृतिया क्षेत्र जो है ये डूंगरपुर में स्थित है और ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर आ जाओ सिरोही। सिरोही के अंदर बालदा और आबू रेवदर, बालदा और आबू रेवदर ये जो क्षेत्र है दो, ये किसके लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए फेमस है। एग्जाम में उल्टा भी आ जाता है कि बालदा जो टंगस्टन क्षेत्र है वो किस जिले के अंदर स्थित है? तो सिरोही आ जाएगा। आबू रेवदर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। या टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध आबू रेवदर किस जिले के अंदर स्थित है? सिरोही के अंदर। ठीक है। फिर आ जाओ पाली। तो पाली के अंदर टंगस्टन जो क्षेत्र है वो है बिराठिया और नाना कराब। दो क्षेत्र है बिराठिया और नाना कराब। तो इसमें जो टंगस्टन का उत्पादन होता है या टंगस्टन की नई खोज हुई है वो दोनों ही मैंने दोस्तों मानचित्र के अंदर शामिल किए हैं। दोनों स्थान आपको बता दिए हैं। आप स्क्रीन को रोक करके आराम से तसल्ली से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है। तो सूची फर्स्ट में दे रखे हैं खनन क्षेत्र, उनके नाम, और सूची सेकंड में है खनिज कि कौन से खनन क्षेत्र में कौन सा खनिज जो है वो पाया जाता है या कौन सा खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो देखिए थूर हुंडेर ये दोस्तों लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर लोह खनिज पाया जाता है। फिर है बन्नों की ढाणी, ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर है गुलाबपुरा, ये सीसा जस्ता के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर है जगतपुरा भूकिया, ये सोना के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सोना मतलब यहाँ से सोने का पता चला है, सोने की खोज हुई है, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। तो दोस्तों एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए आप इनको अच्छी तरह याद कर लोगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा, उल्टा सुल्टा कैसे भी आए चाहे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। सूची फर्स्ट में खनन क्षेत्र दिए हुए हैं, सूची सेकंड में खनिज दिए हुए हैं। तो आपको सही सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है। दोस्तों ये प्रश्न बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, पूरा मैटर आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाए। जैसे तिमारण माता ये खनन क्षेत्र है तो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। रामपुर आगूचा ये खनन क्षेत्र है, किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। फिर है सलुम्बर अंजनी क्षेत्र, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। फिर है लाल सोट, ये लोह के लिए प्रसिद्ध है। अब एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आए दोस्तों, लेकिन आपको अगर ये अच्छी तरह याद हो गया ना तो आपका उत्तर गलत नहीं हो सकता। तो इसका उत्तर आपको पता है डी सही है। इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों खनिजों के नाम दिए हुए सूची फर्स्ट में और सूची सेकंड में उनके क्षेत्र दिए हुए हैं, कौन सा खनिज किस क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। तो मैंने बिल्कुल सही सुमेलित करके लिखा है, केवल आपको याद हो जाए इसलिए मैंने ये बनाया है दोस्तों। तो पहला है चांदी, ये जो खनिज है ये किस क्षेत्र के लिए के अंदर पाया जाता है? जावर। जावर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? चांदी के लिए। दूसरा देखिए लोहा, तो लोहा जो खनिज है इसका कौन सा क्षेत्र है? नीमला रायसेला, या नीमला रायसेला क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। फिर आ जाओ सीसा जस्ता, सीसा जस्ता जो है इसका क्षेत्र कौन सा है, किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुड्ढा किशोरी, या गुड्ढा किशोरी क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। ठीक है। फिर आ जाओ स्वर्ण, तो ये किस क्षेत्र में पाया जाता है? तिमारण माता, या तिमारण माता क्षेत्र जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खनिज के लिए, स्वर्ण के लिए। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी आए आप इनको अच्छी तरह याद कर लो, आपका उत्तर गलत नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों सूची फर्स्ट में खनिजों के नाम दे दिए और सूची सेकंड में उनके प्राप्ति स्थान यानी किन किन जिलों में वो खनिज पाए जाते हैं वो दे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया दोस्तों। तो देखिए खनिज जो है चांदी, चांदी कौन कौन से जिलों के अंदर प्राप्त होती है? चांदी की प्राप्ति के स्थान कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा। फिर है लोह, तो जयपुर, दौसा, उदयपुर और सीकर। फिर है सीसा जस्ता, तो झुंझुनू, अलवर, उदयपुर और भीलवाड़ा। फिर है स्वर्ण, सिरोही और बांसवाड़ा। तो दोस्तों बिल्कुल सही सुमेलित करके लिखा है। अब ये सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसा भी आए लेकिन अब मैंने जो मानचित्र की सहायता से आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से याद करोगे तो भले इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम है उसको भी आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये खनिज और उनके प्राप्ति स्थान
ये आप स्क्रीन रोक करके तसल्ली से पढ़ सकते हो। इसका सही उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ऑप्शन देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा दूसरा। दोस्तों खनिजों की दृष्टि से पहला स्थान झारखंड का है और दूसरा स्थान राजस्थान का है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत योगदान है? ऑप्शन देखिए, 12%, 22%, 29% या 30%। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 2 नंबर का 22%। अगला क्वेश्चन देखिए, कुल खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। कुल खनिज उत्पादन मूल्य की दृष्टि से, इसका मतलब है कि खनन क्षेत्र में होने वाली आय की दृष्टि से, ठीक है, राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या पांचवा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4 नंबर का, यानी 5वां स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अलोह धातु के उत्पादन मूल्य की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। अलोह धातु के अंदर सीसा, जस्ता, तांबा, ठीक है। तो उत्पादन का मूल्य का मतलब है खनन क्षेत्र में होने वाली आय, ठीक है। अलोह धातु के खनन क्षेत्र से होने वाली आय की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूं। इसका सही उत्तर है पहला स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए, अप्रधान खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? अप्रधान खनिजों में दोस्तों संगमरमर, ग्रेनाइट, इनकी मात्रा राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इनके उत्पादन में, अप्रधान खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्थान पर भारत सरकार का जस्ता शोधन संयंत्र अवस्थित नहीं है? भारत सरकार का जस्ता शोधन संयंत्र कहाँ पर नहीं है? 4 ऑप्शनों में से किस स्थान पर नहीं है? तो दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, चौथा जो नंबर है डेगाना नागौर, यहाँ पर नहीं है। आपको याद क्या रखना है? 3 स्थानों के नाम याद रखने हैं, देवबारी, उदयपुर, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, दरीबा, राजसमंद। इन 3 स्थानों पर भारत सरकार के द्वारा जस्ता शोधन संयंत्र जो है उनकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर की स्थापना हुई थी, किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1966 में, 1967 में, 1964 में या 1965 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है फर्स्ट नंबर का 1966 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर में है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। राजस्थान की प्रथम खनिज नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता रहा हूं दोस्तों, पहले नंबर का है 1978 में। राजस्थान की पहली खनिज नीति भैरों सिंह शेखावत के द्वारा 1978 में घोषित की गई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा नई खनिज नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? अभी हाल ही में मई 2021 के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नई खनिज नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया। उस समिति का अध्यक्ष कौन है? किसकी अध्यक्षता में वो समिति गठित की गई है? तो मैं डायरेक्ट उत्तर बता रहा हूँ, फर्स्ट नंबर का एन.के. कोठारी की अध्यक्षता में, और इस नई खनिज नीति का प्रारूप तैयार करने वाली समिति का जो गठन है वो किया गया है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि बाकी विद्यार्थियों तक भी वीडियो पहुंच सके और मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके, मैं भी और ज़्यादा मेहनत से आपके लिए वीडियो तैयार कर सकूं। और चैनल तो आप जो दोस्तों सब्सक्राइब कर ही दोगे, उसमें कहने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वीडियो आप देख रहे हैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।